रोशनी हो ना हो रह गुजर के लिए हौसला ज़रूरी है सफ़र के लिए। ज़िंदगी की इस भाग-दौड़ में कई बार हम बहुत थक जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के आस-पास कई छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, कई छोटी-छोटी बातें होती हैं, जो हमें बहुत खुशियाँ देती हैं। इन्हीं सब खुशियों में और तनाव रहित करने में किचन गार्डन का एक बहुत बड़ा योगदान है और ख़ासकर सर्दियों के मौसम में पौधों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। क्या ऐसा किया जाए कि हमारा किचन गार्डन हमेशा हरा-भरा रहे? क्योंकि इस मौसम में पौधों की जो मिट्टी होती है वो जम जाती है जिससे पौधे सूख जाते हैं। पौधों की देखभाल करने का तरीका भी अलग होता है, लेकिन इन सब में एक बहुत खुशी मिलती है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आज आपकी दोस्त काजल। सर्दियों में किचन गार्डन की देखभाल इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो हैं रचना तिवारी, जो एक संपादक हैं कम्युनिटी न्यूज़ मैगजीन की, कन्वीनर हैं ऑल इंडिया किचन गार्डनिंग एसोसिएशन की। रचना जी, आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया काजल, मुझे यहाँ बुलाने का। तो सबसे पहला जो सवाल मैं आपसे पूछूँगी, किचन गार्डनिंग पे हम आते हैं, लेकिन जो मैंने तनाव से शुरू किया, क्या कहेंगे कितना हमें जो फ्रेश फीलिंग देता है, जो किचन गार्डनिंग की अगर हम बात करते हैं, जो आजकल इतना स्ट्रेस रहता है ख़ास तौर पे महिलाओं की ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं, घर, परिवार, ऑफ़िस, बच्चों की देखभाल, उसमें कहीं न कहीं जो पीस के जो मोमेंट्स होते हैं, जो हुँ, सुकून के लम्हे होते हैं, वो बागवानी से आते हैं। तो आप क्या कहेंगी? बिल्कुल मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ बिकॉज़ बागवानी किचन गार्डन स्पेशली जो हमारा होता है जिसमें हम सब्जियां भी हुँ, किचन हुँ। गार्डन का मतलब हुँ, सिर्फ हुँ। फूल नहीं है हुँ, या हुँ। सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट्स नहीं है। किचन गार्डन का मतलब ऐसी चीज़ें सब्जियां रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम खाते हैं हुँ, उसको हम हुँ। अपने गार्डन में घर की किचन के सामने उगा पाएँ। हुँ, हुँ। दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ किचन गार्डन। तो जो किचन गार्डनिंग है या गार्डनिंग है सच है वो सचमुच में हमें बहुत इट्स ए बिग स्ट्रेस बस्टर। जी, जो इतना तनाव है आजकल की ज़िंदगी में, दूसरी बात इतना पोल्यूशन है बाहर, तो आपके घर के अंदर एक तरह की बहार आ जाती है जी, जब आप किचन गार्डन छोटा सा अपना लगाती हैं, जी। चाहे वो सामने आपका छोटा सा बगीचा हो, चाहे वो आपकी आपके क्योंकि अपार्टमेंट्स में हम लोग रहते हैं, हुँ, हुँ। तो अपार्टमेंट्स में जगह कम होती है शहरों के अंदर। हुँ, हुँ। उसमें छोटी बालकनीज़ होती हैं, तो जी। बालकनी में भी जैसे हम अपने ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन में लोगों को सिखाते हैं कि हुँ, किस हुँ। प्रकार से आप बालकनी के अंदर छोटे गार्डन्स बना सकती हैं, छत के ऊपर कैसे बागवानी कर सकती हैं। तो उस सब के अंदर जो करने में आप जब गार्डनिंग करती हैं तो मुझे लगता है कि यू आर वन विद द नेचर एंड यू आर वन विद द अलमाइटी। क्या बात! सो जो आपको एक मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, वो अपने आप में ही गार्डनिंग करना एक मेडिटेशन होता है। आपने देखा होगा कि स्पेशली कोविड टाइम्स के अंदर जी, जो इतना तनाव वाला समय था जी। जिसमें हम सभी ने अपने अपनों को खोया, हर बिल्कुल। किसी ने किसी को खोया, और जो जिस प्रकार का एक इनसिक्योरिटी का और जो भय का वातावरण बन गया जी। था, उस सब से निकलने के लिए मैं कहती हूँ जिन लोगों को भी गार्डनिंग की ये हॉबी है उनके लिए एक वरदान था। क्या बात! क्या मैं बात! अपने आप, वाक़ई, है ना? वाक़ई। तो उस समय पे जो लोग भय वो मैं तो उस समय को इतना मैंने क्रिएटिवली एन्जॉय किया, और उस समय को मैंने इतना इस्तेमाल किया अपनी छत पे तरह-तरह की सब्जियाँ लगाना रोज़ वहाँ से, जब आप अपने किचन गार्डन से धनिया तोड़ती हैं, हाँ, पालक तोड़ती हैं, हरी मिर्ची तोड़ के लाती हैं, छोटे-छोटे टमाटर होते हैं, सर्दियों के, गर्मियों के क्या जो भी बात! सब्जियाँ होती हैं उसका जो एक तो लुत्फ़ आता है खाने का हुँ, कि हुँ। आपने जो उगाया वही खाया। सीधा आपके और वो किचन सारा गार्डन से, ऑर्गेनिक और होता है। सारा ऑर्गेनिक होता है। उसमें आप बिल्कुल डर से फ़ियरलेस होके आप खा पाती हैं कि इसके अंदर कोई केमिकल यूज़ नहीं हुँ, हुआ, कोई हुँ। बाहर की खाद इस्तेमाल नहीं की। और उसी प्रकार से घर के ही किचन गार्डन, किचन का जो वेस्ट होता है, उसी से हम खाद किस तरीके से बनाते हैं। तो वो भी बना के वही हम फलों में जो हम खा रहे हैं, उसको रिसाइकिल भी कर रहे हैं। सो रिड्यूस, जी, रीयूज़ एंड रिसाइकिल। क्या बात! तो ये सब करते हुए जो जो खुशी मिलती है, वो तो अवर्णनीय है। क्या उसका बात! उसको क्या बात! बहुत एक्सप्लेन। खूबसूरत बात कही। यहाँ आपने बात की खाद से, तो सब मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह की खाद देनी चाहिए? और जो आपने कहा कि घर में फलों से या सब्जियों से जो खाद बनती है, घर के हुँ, वेस्ट से जो खाद बनती है, हुँ। उसके बारे में क्या कहेंगी? जो घर के वेस्ट से, जो मैं तो वेस्ट कहती ही नहीं हुँ, हूँ क्योंकि किचन में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। जी। तो हम यही सिखाते हैं, और मैं अपने बहुत सालों से अपने घर में बना भी रही हूँ। किचन कंपोस्ट जो होती है छत पे जी, बनाती हूँ मैं। जितने भी फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, जी। जो लोग अंडा खाते हैं उसके छिलके, प्याज के छिलके, जितना भी सब होता है वो हम इकट्ठा करके एक छोटे से बिन में रखते जाते हुँ, हैं। हुँ। और फिर टेरेस के ऊपर या आपकी बालकनी, जो भी आपके पास स्पेस अवेलेबल है, हुँ, हुँ। उसमें कोई भी कंटेनर लेके जिसमें थोड़ा सा छोटा एक नलका लगा दीजिए, हुँ, हुँ। और उसमें मतलब वो आराम से लग जाता है कहीं भी। आजकल तो बने बनाए भी हुँ, कंपोस्ट हुँ। बिन्स मिलते हैं। अदरवाइज खंबा मेथड होता है जिसके अंदर अर्दनवेयर पॉट्स को एक के ऊपर एक 3 रखते हुँ, जाते हैं हुँ। हम, तो उसको रिसाइकिल करते जाते हैं। एक भरा तो उसको नीचे किया, दूसरा भर गया तो उसको हुँ, सबसे हुँ। नीचे किया, ऐसे करके। तो एक हम उसको इकट्ठा करते हैं हुँ, अपने ही घर में। एक आप, अगर आप वो
कोकोपीट नहीं ला सकती, कोकोपीट की स्लैब जी आती जी है, अगर जी वो जी। नहीं लाना चाहती हैं आप, तो घर में आपके आसपास सब गार्डन्स होते हैं जिसमें सूखी पत्तियां बहुत पड़ी रहती हैं। हम्म। तो सूखी पत्तियों को भी हम ग्रीन गोल्ड बोलते हैं। अरे वाह, उसको क्या अपने बात, घर ग्रीन लेके आइए, गोल्ड। उसको क्रश करके रखें हाँ पत्तियों को, हाँ। तो जितना आपने किचन का वेस्ट इकट्ठा किया, जिसको आप वेस्ट कह रही हैं, वो वेस्ट नहीं है, वो जाके खाद बनेगी बहुत अच्छी। हम्म। उसमें जितना आपका वेस्ट था उतना ही कोकोपीट हमने डाला, अगर कोकोपीट नहीं है तो उतनी ही सूखी पत्तियां, और उसको उस बिन में, कॉम्पोस्ट बिन में इकट्ठा करते जाएं। हर तीसरे चौथे दिन आप उसको एक गिव ए क्विक स्टर, उसको चला जी दीजिए अच्छे जी। तरीके से, और उसको फिर एज इट इज़ छोड़िए। तो जो उसमें से जो पानी निकलता है, वो नलके के थ्रू आप किसी उसमें छोटे से पॉट में, अर्दनवेयर पॉट में इकट्ठा करते जाएं। हर तीसरे दिन नलका खोला तो वो इकट्ठा हो जाएगा आपका। अब ये जो पानी होता है, ये पानी भी अपने आप में एक बहुत अच्छी लिक्विड मैन्योर होती है। इसी मैन्योर को हम डाइल्यूट करके पानी के साथ मिला करके 10 गुना डाइल्यूट करके इसको सब अपने पौधों में दे देते हैं। तो इतनी अच्छी ये कॉम्पोस्ट खाद हो होती है, जाती खाद। है। और उसके बाद विद इन 3 मंथ्स आपकी ये फलों वाली खाद भी इकट्ठी हो जाती है। जब ये खाद इकट्ठी हुई सूखी, इसको हमने बाहर निकाल के छान लेते हैं और इसी को फिर अपने पौधों में दे देते हैं। खास तौर पे जितनी भी सब्जियां, पालक, मेथी, धनिया, सैलेड जितनी हम लगाते हैं, बैंगन, टमाटर, गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, जितनी, ये सब मैं अपनी जी। छत पे लगाती हूँ। अरे वाह। तो उस सब को ये खाद जो है वही देनी चाहिए, और बाहर की कोई खाद नहीं। मैं बाहर से कोई खाद नहीं खरीदती हूँ। घर में इसी तरह से आप घर खाद में इसी बनाती तरीके हैं। से खाद बनाते हैं। और सर्दियों के अंदर जैसा आपने कहा कि जैसे हम सर्दियों में अपने आप को इतना ढकते हैं, कोट पहना, स्वेटर पहना, इनर्स पहन रहे हैं, ऐसे अपने प्लांट्स को भी सर्दी से बचाने की ज़रूरत है। बिकॉज प्लांट्स में भी वही सेंसिटिविटी है जो हमारे अंदर है, उनमें पूरा जी। जान है, जीवंत है वो। तो जब इतनी सर्दी पड़ती है तो हमको पाला पड़ने से बचाना चाहिए, जो उसके फ्रॉस्ट लिए जी पड़ती है। क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए एक तो मॉर्निंग में उठते ही पाइप से उसको अच्छे से धो दें, जो ओस पड़ी हुई है, कि ओस अच्छी नहीं होती, उससे रेस्पिरेशन रुकता है प्लांट्स के अंदर। दूसरा, क्योंकि ठंड बहुत होती है, जैसे आपने देखा जनवरी के कोल्डेस्ट मंथ होता है, तो उसमें हम जनवरी शुरू होने से पहले अपने अपने किचन गार्डन में एक सरसों खली मिलती है। जी। सरसों खली आराम से आपको कहीं भी, पहले तो क्या था कि दिल्ली में भी आसपास में बहुत सारे डेयरीज होती थी जहाँ पे ये कैटल फार्मिंग होती है, तो जो लोग ग्वाले दूध वगैरह देते हैं उनके पास आराम से सरसों खल मिल जाती थी। वो नहीं होती तो अपने माली को बोल दें, किसी भी आसपास की नर्सरी से लाके आपको सरसों खली देंगे। तो वो 1 किलो सरसों खली और कुछ नीम की खली, नीम की खली भी आपको पैकेट्स मिल जाते हैं नर्सरीज में, वो लाएं। उसको ला करके किसी ड्रम के अंदर आप बना करके रखें, पानी डाल के उसके अंदर, वो पानी घोल डाल जब के। पानी डाल के, तो जब वो घोल बनता है, वो 5-6 दिन 7 दिन के अंदर वो तैयार हो जाता है, फर्मेंट हो जाता है। आप देखिए कब फर्मेंट हो रहा है। समर्स में तो बहुत जल्दी फर्मेंट होता है। समर्स में हम सरसों खली नहीं डालते इस लिक्विड मैन्योर में, क्योंकि सरसों होता है गरम, तो गरम चीज़ें हमें पौधों को देनी है। तो जब हम ये लिक्विड मैन्योर बनाते हैं, उसको हर 15 दिन के अंदर हमने कैलेंडर बना के रखें कि आज मंडे था, इसके अगले 2 मंडेज के बाद मैंने इसको दोबारा से अपने प्लांट्स को ये लिक्विड मैन्योर का फीड देना है। तो वो फीड हम सारे प्लांट्स को देते हैं, उससे वो गर्माइश रहती है मिट्टी के अंदर। और जितने ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी हैं जो डाउन हो जाते हैं इस समय, ग्रीन प्लांट्स, उनके अंदर भी सरसों की खली से एक चमक आ जाती है बिल्कुल। तो ये कुदरत की जो चीज़ें हैं, हमें ये कुदरत देना से ही मिली, वो हमें देनी क्या चाहिए। बात, क्या बात। और कब कब देनी चाहिए खाद पौधों में? खाद हम जैसे सितंबर में हमने सारी सब्जियां उगानी शुरू करते हैं, और विंटर एनिमल्स, जो विंटर फ्लावर्स हम लगाते हैं इतने सारे अपने, गुलदावदी हो गया, इम्पेशंस हो गई, क्रिसैंथमम्स हो गए, सदाबहार हैं, और डेजीज हैं, पिट्यूनियाज हैं, साल्वियाज हैं, सिनेरेरियाज हैं, मतलब कितने फूल होते हैं। और सब्जियां भी। सब्जियां भी होती हैं। तो वही सब्जियां हम सारी सितंबर ऑनवर्ड्स लगाना शुरू करते हैं। तो सितंबर में ही जब हम उनकी वो पॉटिंग मिक्सचर तैयार करते हैं, उसी समय वो समय होता है जब हम उसके अंदर खाद डालते हैं। तो सोलराइज करके हम मिट्टी को रखते हैं सन में एक्सपोज करके, ताकि जो भी कीटाणु हैं वो मर जाएं। और बाकी जो खाद है, किचन वाली खाद है, वो मैं सब्जियों के लिए इस्तेमाल करती हूँ। और बाकी जो पत्तियाँ होती हैं, पत्ती की खाद, जैसे मैंने बताया, मैं कम्युनिटी कंपोस्टिंग भी करती हूँ। तो मैं अपने सामने कॉलोनी पार्क के अंदर भी जितने भी पेड़ों से वो सूखी सब इकट्ठी होती है, उसका बड़ा कंपोस्ट बिन बनाया है, उसी में तैयार करते हैं हम। तो वो एक बहुत एरेशन देता है उसको, हमारी मिट्टी को, उर्वरता भी आती है और एरेशन भी होती है, मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है, तो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो जाती है मिट्टी की। तो वो डालते हैं, प्लस ये डालते हैं खाद हम, इसको मिक्स करके, और हम सितंबर में डाल देते हैं। उसके बाद फिर जब एक सीजन खत्म होगा, फरवरी और मार्च में, जब बसंत आती है, सारे फूल पूरे मतलब अपनी 3-4 यौवन महीने पर चल जाएगी वो खाद? आराम से 3-4 महीने के बाद। और बीच बीच में हम ये जब सर्दी का मौसम होता है तो 2 या 3 दफा लिक्विड मैन्योर डालते हैं, जो मैंने आपको सरसों खली और नीम खली का बताया। इसके बाद फिर मार्च सीजन आएगा, जब न्यू हमें पौधे लगाने हैं समर्स के, और हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करते हैं सबकी, वो अलग अलग करके उनको इकट्ठे बहुत सारे पौधे बनाते हैं एक से, तब हम दोबारा एक बार खाद देते हैं। तो साल में 2 या 3 दफा
कम देते करना हैं। चाहिए। जुलाई में हम कम देते हैं बिकॉज वो बारिश का मौसम होता जी, है, तो हाँ, बारिश में इतनी तेज बारिश होती है, हाँ। जितना भी आप कंपोस्ट डालोगे या खाद डालोगे वो नीचे से बह के निकल जाती ओह! है। ओह! तो कई बार ऐसा ये तो फ़ोन तो नहीं आ रहा, लग रहा था वाइब्रेशन ही है, ठीक है। नहीं, कई बार ऐसा होता है कि चींटियाँ और फंगस भी लग जाती हैं हाँ, सब्जियों में, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? देखो चींटियों फंगस के लिए भी यही है, लोग तो गैमेक्सिन और ये सब डालते हैं, वो हमें जो इनऑर्गेनिक तरीका है वो तभी। गैमेक्सिन क्या कोई गैमेक्सिन कोई दवाई होती कमर्शियल है जो कमर्शियल तो नहीं हम है? कमर्शियल है, कमर्शियल लेकिन नाम हम मत वो उसको हाँ, अच्छा कोई कमर्शियल भी जो फंगिसाइड मिलती है हुँ, मार्केट में या पेस्टिसाइड जो मिलती हैं हमें, उसका इस्तेमाल सिर्फ हम तब करते हैं जब हमारे ऑर्गेनिक तरीके फेल हो जाते हुँ, हैं। हुँ, तो अगर हम अच्छी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो रखें। रखें फार्मिंग की, तो उससे ये सब नहीं आती हैं। चींटियाँ तो एक नॉर्मल कोर्स में आती हैं, जैसे हुँ, बरसात का सीजन जब आता है, नीचे ज़मीन बहुत हुँ, गर्म हो जाती हुँ, है, हुँ, ह्यूमिड हो जाती है, तो चींटियाँ बाहर निकलनी शुरू हुँ, हुँ, करती हैं। तो उसके लिए मैं हल्दी और नमक जो होता है वो हुँ। डाल दो, तो उससे चींटी भाग जाती हैं। पेड़ों में मतलब किचन गार्डनिंग में हाँ, हल्दी और नमक, हाँ, हल्दी ये और नमक। तो बहुत अच्छा टिप दिया आपने। तो अब घर के अंदर भी आप देखोगे किचन में बारिश के मौसम हुँ, में हुँ। मकोड़े चींटे जो हाँ, हाँ। जिनको कहते हैं और हुँ, चींटियाँ हो जाती हैं, तो आप हल्दी और नमक का इस्तेमाल करें, वो बिल्कुल चले जाते हैं अरे वहाँ वाह! से। तो आपको ये भी नहीं होगा कि आपने कोई क्रुअल्टी की बिल्कुल। और किसी को मारा नहीं, और हुँ, ऑर्गेनिक तरीके से किया, बिकॉज केमिकल इज ए केमिकल। केमिकल से वो क्या हर बिल्कुल। तरीके से आपके हाथों को, आँखों को, जो उसको आप इन्हेल भी कर रहे हो, हुँ, तो हुँ। सब चीज़ें आपके फेफड़ों को भी नुकसान कर रही हैं, आपकी ब्लड स्ट्रीम में भी जाके हुँ, घुस हुँ। रही हैं। तो जो भी केमिकल्स हैं वो हमेशा ही नुकसान करते हैं। तो हमारा किचन गार्डन का बेसिक पर्पस भी यही होता है कि बी ऑर्गेनिक इन द होलिस्टिक वे, क्या हर बात चीज़ है। ऑर्गेनिक। तो पानी कितना और कब डालना चाहिए? जब हम किचन गार्डनिंग की बात करते हैं, तो खाद हमने डाल दी, तो पानी कितना और कब? पानी देखो काजल, हमेशा सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता हुँ, है। हुँ। बारिशों में जैसे आपको पता है खुद ही बारिश हो हुँ, रही है, हुँ। तो बहुत कम पानी पड़ेगा। हुँ, हुँ। गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में जो छोटे पॉट्स होते हैं हुँ, उनको हुँ। हमें कम से कम सुबह शाम दोनों बार पानी देना पड़ता हुँ, है। हुँ। बड़े गमलों में एक बार अच्छे से मॉर्निंग में पानी दिया। और ये बात ध्यान रखनी चाहिए, बहुत ये ज़रूरी टिप है कि कभी भी पौधों को दोपहर में पानी नहीं देना चाहिए। हुँ। क्योंकि आप गर्मियों में अगर इतनी गर्म मिट्टी है हुँ, और हुँ। धूप तेज़ आई हुई है और हुँ, हुँ। पानी डालेंगे तो वो कैसे स्टीम होके ओह! निकलेगी, तो वो जड़ें जला देती हैं। तो हुँ। इसलिए आइदर अर्ली मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग, या तो शाम को दें सूर्य अस्त होने के बाद, या अर्ली मॉर्निंग दें। सुबह-सुबह दें। तो उससे हुँ। ठंडक होती है, मिट्टी में ठंडक होती है, हुँ, हुँ। पानी भी देर तक होल्ड होके रहता हुँ, है। हुँ। और गर्मियों के अंदर हमें ये भी करना चाहिए कि अगर आपके पास और कुछ अवेलेबल नहीं, तो मॉस घास आती है, हुँ, हुँ। छोटे पौधों के ऊपर मॉस घास लगाए, बिकॉज छोटा जो कंटेनर होता है हुँ। वो पानी होल्ड कम कर पाता है, हुँ, तो हुँ। जल्दी सूख जाते हैं। आपने देखा होगा हुँ। बॉन्साइज हैं या छोटे वाले हुँ। प्लांटर्स हैं, वो जल्दी सूख जाते हैं। तो आइदर यू पुट मॉस ग्रास, हुँ, हुँ। या फिर जो सूखी पत्तियां, उसको मल्चिंग बोलते हैं हम। हुँ, हुँ। तो घास या सूखी पत्तियां हैं, उनको हम थोड़ा थोड़ा ढेर बना के अपने हर प्लांट के ऊपर डाल देते हैं। तो जब आप पानी डालते हैं हुँ, हुँ। तो गीला हो जाता है, हुँ, हुँ। गीला होता है तो ठंडक देता है मिट्टी हुँ, को, हुँ। तो पूरी मिट्टी को क्या प्रोटेक्ट बात करके रखता है, और पानी को रिटेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है पॉट की। क्या बात! बहुत खूबसूरत बात कही है आपने और बहुत खूबसूरत टिप्स दिए आपने। तो जिन घरों में धूप नहीं आती और जो किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं, और ज़ाहिर-सी बात है कि दिल्ली जैसे शहर में अपनी पसंद से तो धूप बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या करें? बस यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जहाँ सनलाइट नहीं आती वहाँ हुँ, पर सिर्फ फूल तो आप वो लगा सकते हैं जो हुँ, शेड लविंग है। हुँ, हुँ, जैसे अब विंटर्स आई हैं तो उसमें हुँ, सिनेरेरिया हो गए, साल्विया हो गए, हुँ, ये हुँ, सारे पौधे ऐसे हैं जो शेड लविंग होती हुँ, हैं। हुँ, तो कम धूप के अंदर भी और बिना धूप के अंदर भी चल जाते हैं वो। हुँ, हुँ। लेकिन फूलों को एज सच, हर फूल को बहुत खुली हुई धूप चाहिए होती है। तो इस केस के अंदर आप सिर्फ ऑर्नामेंटल ही लगा पाएंगे, क्योंकि सब्जियां तो उगेंगी नहीं जब तक सनलाइट नहीं होगी। हुँ, आजकल हुँ, कुछ अल्ट्रावायलेट लाइट्स भी आती हैं, हुँ, हुँ। तो कई लोग अपनी उनसे बालकनी में लगा के ऊपर लाइट्स लगा देते हैं, तो उस आर्टिफिशियल लाइट के अंदर थोड़ा बहुत उनका हो लाइट जाती है, जाता तो है। फोटोसिंथेसिस हो जाता है। अदरवाइज जो नेचुरल सनलाइट है वो उसका कोई बहुत अल्टरनेटिव ज़रूरी नहीं है, है। बहुत ज़रूरी है। हाँ, और किस तरह के गमलों में सब्ज़ी उगानी चाहिए? प्लास्टिक के गमले या मिट्टी के गमले? नहीं, मिट्टी के गमले, मिट्टी के हमेशा गमले। मिट्टी के गमले, क्योंकि मिट्टी जो है ऑर्गेनिक है। हुँ, हुँ। मिट्टी मिट्टी होती है, मिट्टी में जो एरेशन होता है और हुँ, जो हुँ। कहते हैं ना सांस आप लेते हुँ, हो, हुँ, तो हुँ, वो हुँ। सांस तो मिट्टी वाले गमले में ही आती है। बिल्कुल। वो पोरस होता है। जी। प्लास्टिक के गमले अब हम इससे इस्तेमाल करने लगे क्योंकि आपको सस्ते पड़ते हैं, इन द सेंस कि आप वो ज़्यादा चल जाते हैं। मिट्टी के गमले कच्चे होते हैं हुँ, तो हुँ। हर सीज़न में 2 बार टूट जाते हैं, आपको चेंज करने पड़ते हैं, तो लोगों को लगता है कि इट इज़ मोर इकोनॉमिकल। हाँ। बट मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि हमेशा मिट्टी का ही गमला इस्तेमाल करें। सीमेंट के भी लोग गमले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मिट्टी सबसे फर्स्ट जो है वो चॉइस है मिट्टी का मिट्टी बहुत गमला। खूबसूरत बात कही कि सांस लेने के लिए मिट्टी के हाँ, गमलों की मिट्टी के ज़रूरत होती है, गमलों क्योंकि की। वो भी सांस लेते हैं। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत बात। अगर छत पर किचन गार्डन बनाना हो तो कौन सी बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? देखिए, छत पे अगर किचन गार्डन बनाना है तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है छत हुँ, की। हुँ। हुँ, हुँ। अगर वो बहुत ज़्यादा नहीं है,
अपने अपने सिविल कॉन्ट्रैक्टर से आप पूछ के देख सकते हैं। हर हर घर इस तरीके से नहीं बना होता कि आप उसमें बड़ा गार्डन बना पाएँ। तो अगर तो उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी ठीक है तो आप बड़े बड़े जो गमले होते हैं उसके अंदर फ्रूट ट्रीज लगा सकते हैं। अरे वाह, तो उसके अंदर आप, मेरी छत के ऊपर जैसे मैंने अनार लगाया है, चीकू लगाया है, अंजीर लगाई अरे हुई है, वाह, अनार लगाए हुए हैं, और नींबू लगाए हैं, मौसम्मी लगाई क्या है, बात। किनू लगाया है, ग्रेप फ्रूट लगाया है। तो ये क्या बड़े बड़े बात। गमले चाहिए इसके लिए। तो उसके लिए इसके दो तरीके ये हो सकते हैं कि अगर एक तो बड़ा गमला ना लगा के जो ईंटें होती हैं, जैसे पुराने ज़माने में आपने बिल्कुल। देखा होगा, आप पंजाब या हरियाणा की तरफ जाते हैं तो उसमें वो ईंटों के चकोर बिल्कुल, चकोर बनाए होते बिल्कुल हैं। तो बनाते उससे हैं। एक तो वेंटिलेशन बहुत अच्छी होती है, पौधे को पूरी वो मिल रही है। नीचे उसकी प्लास्टिक की शीट लगा के फिर हम उसको, वो वाटर प्रूफिंग हो गया। तो वाटर प्रूफिंग सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट एक टिप है। वाटर प्रूफिंग जब भी आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो वाटर प्रूफिंग ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो पानी रिस्क के अंदर हाँ, आपके छत घर पे में आ सीपेजेस जाएगा। आएंगी। कितनी बार क्या होता है, रूट्स जो होती हैं प्लांट की, बड़ा आपने प्लांटर लगाया उसको आप हिला नहीं पाए इधर से उधर, तो उसकी रूट स्टक हो जाती हैं। तो वो आपके कहीं ना कहीं रूट जाके आपके सीमेंट में घुस के वो दीवारों में घुसती हैं, फिर पानी का रिसाव होता है और सीपेजेस आ जाती हैं। बिल्कुल, तो उतना बड़ा गमला ना रखें जिसको आप हिला नहीं सकते। बिल्कुल। और गमलों को हल्का करने के लिए यही कोकोपीट और जो पत्ती की खाद है वो ज़्यादा मात्रा में डालें ताकि उसका वेट फिर कम हो जाता है। तो गमले का वेट कम करने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल। सेकेंडली आपको ये होना चाहिए कि अगर अगर आपके यहाँ पे बहुत सनलाइट आती है तो आपको ग्रीन शीट की ज़रूरत होती अरे है। वाह। गर्मियों के अंदर ग्रीन शीट लगाएं, या भी जो छपरा होता है गांव में, इस जी। तरह का छपरा करके उसके ऊपर भी ग्रीन शीट लगा सकते हैं। तो पौधे जब बहुत सनलाइट तेज़ होती है गर्मी में, धूप से बचने के लिए जैसे आप छतरी लेके जाते हैं उसी तरह पौधों को भी छतरी चाहिए। तो उनको अंदर करें। सुबह शाम पानी का प्रोविज़न होना चाहिए आपके यहाँ पर, और पानी का निकास जो है, पानी जहाँ से निकलता है उसकी ड्रेनेज का सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। क्या बात, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और आसानी से उगने वाली सब्जियां कौन सी होती हैं जो बहुत आसानी से उग जाएं? देखो, सब हरी सब्जियां बहुत आसानी से उग जाती हैं आपके घर की। मेथी है, पालक है, धनिया है, हरी मिर्ची है, टमाटर हैं, गोभी, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से, चौलाई है, सैलेड लीव्स हैं, अरे बहुत वाह। अच्छी। अब ये सीज़न में जैसे आपने, अगर आपने दिसंबर में स्टार्ट किया, नवंबर एंड में स्टार्ट किया, तो पूरे मार्च तक आपको लगातार सलाद पत्ता मिलता जाएगा, अरे हर वाह। किस्म की। रॉकेट सैलेड है, बॉक शॉय है, आपकी सैलेड लीव्स हैं, लेटस है, सब तरीके की सैलेड्स। वो एक बार हुई बस, फिर तो इतना देती हैं आपको अरे कि वाह। आप लेते जाओ, जितना आप लोगे उतना बढ़ता जाएगा। बस इन बातों का ख्याल रखना जो आपने बताई हैं। हाँ, बिल्कुल। क्या बात, क्या बात। तो कुछ और ख़ास टिप्स आप देना चाहेंगे ख़ास तौर पे ऑर्गेनिक किचन गार्डनिंग के लिए? बस यही टिप्स हैं इसके अंदर कि जैसे आपने अपना ऑर्गेनिक यूज़ करना है, आपको कोशिश यही होनी चाहिए कि अगर आप साफ़ सफाई रखेंगे, उनको अच्छे से धोएंगे। हम लोग ऑर्गेनिक टिप्स ये भी यूज़ करते हैं कि पानी को, जैसे आपने सारी लीव्स को एक बार अच्छे से वॉश कर दिया पाइप से, होस पाइप से अच्छी तरह से, बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद जो है नींबू और विनेगर, इसको डाल के पानी में 2-3 टीस्पून ऑफ विनेगर और एक नींबू का रस डाल के उसका घोल बना लें 1 लीटर 2 लीटर पानी में, और उसी का छिड़काव पौधों के ऊपर कर दें। एक दिन आप सोप सोल्यूशन से उसको धो दें। कभी कभी जैसे सिगरेट बट्स होती हैं जिसके आप सिगरेट का अवेलेबल नाम हो, नहीं लेना। तो वो सिगरेट का हाँ चलो नाम ठीक है, पान के पत्ते जो हमें मिलते हैं, वो बीटर लीव्स अपने घर में भी उगा सकते हैं हम। उसी लीव्स को क्रश करके उसका पानी उबाल के, नीम का पानी उबाल के, तो एक हफ्ते अगर आप वो डालती हैं, सोप वाटर से धो रही है तो एक हफ्ते नीम के पानी से धो दिया। सोप पाउडर अच्छा होता है? बहुत अच्छा होता है, कम डाल के, ताकि छोटे मोटे कीड़े जो होते हैं वो निकल जाते हैं। तो एक दफ़ा सोप वाटर से आपने डाला, उसके बाद नेक्स्ट डे नॉर्मल पानी से धो दें, उसके बाद विनेगर और नींबू के पानी नींबू से से धो दें, धो तो उससे सारी पत्तियां अच्छे से धुल जाती हैं और अरे छोटे वाह। मोटे कीड़े सब खत्म हो जाते हैं अरे उससे। भाई, बहुत अच्छी टिप्स दी हैं आपने और रचना मिट्टियों जी। को बिल्कुल, मिट्टी को आपको देखना चाहिए, कहीं भी कोई फंगस लगी हो तो उसको आप करके उठा दें। जैसे सर्दियों के अंदर गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, तो गुड़ाई करते रहेंगे तो उनको एरेशन होती रहेगी, वरना सख्त हो जाती है मिट्टी ऊपर से। बिल्कुल सख्त हो जाती है हाँ, मिट्टी, गुड़ाई करना बहुत हाँ, ज़रूरी है। और इस तरह के टिप्स जो आपने दिए हैं वो बिल्कुल ये बहुत आसान टिप्स हैं अगर इनको किया जाए तो। किया जाए। और ये देखें ना आप, कितना आपको कुदरत देती है। जैसे बिल्कुल। वो दोहा था ना रहीम जी का, क्या है, जे रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जू मेहंदी को क्या रंग। बात। सो ऐसे ही ये है कि जितना आप करती जाओगी, देती जाओगी, उतना औरों को फल भी मिलेगा। उतना फल मिलता जाएगा। क्या बात। रचना जी, आप हमारे स्टूडियोज में आई और इतनी खूबसूरत जानकारी दी किचन गार्डनिंग पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया काजल।